माई सेल्फ डॉक्टर उपासना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम BA 4th सेम के पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के टॉपिक मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर है, के बारे में बातचीत करेंगे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचारों को अनेक संज्ञाएं, गांधीवादी राजनीतिक दर्शन, गांधीवादी राजनीतिक विचारधारा गांधीवाद दी गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अन्य राजनीतिक चिंतकों की तरह सुसंबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। फिर भी गांधी जी को प्लेटो, अरिस्टो, हाउस लॉक, रूसो की तरह राजनीतिक चिंतक नहीं माना गया था। वे राजनीतिक चिंतन कम व कर्मयोगी अधिक थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के प्राइमरी स्कूल में आरंभ की थी। गांधी जी ने 1920 से लेकर 1947 तक गांधी जी का जीवन है, जो राजनीतिक रूप से काफ़ी व्यस्त था। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के अग्रणी नेता थे। इस दौरान उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन शुरू किए। गांधी जी भारत की एकता को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहते थे। वे ऐसे प्रस्तावों का विरोध करते थे जो भारत की एकता के लिए खतरा हो। गांधी जी ने अपना सारा ध्यान देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति में लगाया, लेकिन 30 जनवरी 1948 को जब वे बिरला भवन से प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे, तो नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने पिस्तौल के द्वारा उन पर फायर कर दिया। हे राम कहते हुए वो गिर पड़े और अहिंसा के पुजारी की हिंसा के हाथ मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं इंडियन केस ऑफ स्वराज्य 1932-1940 में मोहनदास करमचंद गांधी, द स्टोरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1935 में मोहनदास करमचंद गांधी सत्याग्रह, मोहनदास करमचंद इकोनॉमिक एंड खादी अहमदाबाद 1949, 1957 में द साइंस ऑफ सत्याग्रह बॉम्बे इत्यादि रचनाएं हैं जो इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। वेरियस इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली के आधार पर प्रथम प्रभाव में पारिवारिक वातावरण था। गांधी जी माता एक अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु फिर भी उनका जीवन बहुत ही अधिक धार्मिक था। इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस रिलीजन, जैसे हिंदू धर्म का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू रिलीजन, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन रस्किन इत्यादि का प्रभाव पड़ा। इन्फ्लुएंस ऑफ डेविड थोरो इत्यादि के प्रभाव के द्वारा, टोल्स्टॉय का प्रभाव के द्वारा इनका ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन्हीं के विचारों के, गोखले के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी गोखले को अपना एक राजनीतिक गुरु मानते थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। फिर इसके बाद उनका तिलक का भी उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, फिर भी तिलक के द्वारा अपनाए गए साधनों, स्वदेशी बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध ने उनके विचारों को बेहद प्रभावित किया था। फंडामेंटल बेसिस ऑफ गांधीज पॉलिटिकल थॉट, बिलीफ इन सिंथेसिस में मानव जीवन की एकता में विश्वास रखते थे। बिलीफ इन गॉड, भारतीय विचारधारा का मौलिक सिद्धांत ईश्वर में विश्वास रखना था। बिलीफ इन ट्रूथ, सदा सत्य का प्रयोग करते थे। नॉन वायलेंस, सत्य व अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा को प्रमुखता नहीं देते थे। फेथ इन ह्यूमन नेचर, गांधी जी का मानव प्रकृति में गाढ़ विश्वास था। उनका गांधी जी का बिलीफ इन एक्शन, कर्मयोगी व्यक्ति थे। गीता उनके जीवन के मार्गदर्शक थी। वे डिसेंट्रलाइजेशन, एक व्यापारिक आदर्शवादी थे। उन्होंने राजनीतिक व आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था। एंड्स एंड मीन्स, हम इस बात पर बल देते थे कि साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। सत्याग्रह गांधी जी के जीवन बहुत प्रमुख स्तर रहा है। इसका सर्वप्रथम सफल प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों की रंगभेद नीति के विरुद्ध किया था। एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड पीस, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गांधी जी विश्व शांति के परम समर्थक थे। पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ गांधी जी, उनका स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, गांधी जी धर्म व राजनीति में घनिष्ठ संबंध मानते थे। राजनीति को धर्म के आधारशिला पर रखना चाहते थे।
इसके अलावा व्यूज अबाउट स्टेट, गांधी जी राज्य को हिंसा और बल का रूप समझते थे। राज्य को बड़े भय के साथ देखता हूँ क्योंकि बाहर से तो शोषण को कम करके अच्छा काम करता दिखाई देता है, परंतु अंदर से ये व्यक्ति का विनाश कर देता है। तो गांधी जी आइडियल नॉन वायलेंस सोसाइटी, गांधी जी वर्तमान समाज व राज्य के स्थान पर एक अन्य नवीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। व्यूज अबाउट मीन्स एंड, गांधी जी एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनका समस्त चिंतन धर्म और नैतिकता पर आधारित था। व्यूज अबाउट नॉन वायलेंस, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन के कार्यक्रम का एक अंग बनाया था। सत्याग्रह, गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत को मूल रूप देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र से जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सत्याग्रह पर आधारित सत्याग्रह के शब्द सत्य के लिए आग्रह करना बताया। व्यूज अबाउट डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने उसके अनुसार प्रभुसत्ता लोगों की नैतिक शक्ति में निवास करती है। राइट एंड ड्यूटीज, गांधी जी मानवीय अधिकारों के परम भक्त थे, साथ साथ वे ड्यूटीज़ को भी मान्यता देते थे कि अपनी ड्यूटीज़ को भी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। आइडियाज़ रिगार्डिंग सोशलिज्म, पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। उनका अहिंसा का, क्योंकि वह अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए आइडियाज़ रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन, गांधी चिंतन में विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवहारिक आदर्शवादी थे। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, गांधी जी के चिंतन में धर्म और राजनीति में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किए हुए हैं। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत, गांधी जी सत्य में अटूट विश्वास रखते थे। सत्याग्रह का सिद्धांत उनमें इसी विश्वास का परिणाम है, क्योंकि सत्य में ही ईश्वर है और सर्वोच्च वास्तविकता है। सत्याग्रह शक्तिशाली की विजय के जैविक सिद्धांत को अस्वीकार करते थे। सत्याग्रह का अर्थ विरोधी को दबाना नहीं, बल्कि उनको हृदय परिवर्तन करने को मानते थे। सत्याग्रह अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा अन्याय से लड़ना चाहता है। सत्याग्रह की मुख्य मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सत्याग्रह है। फर्स्ट है, सत्याग्रह इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स, जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा, स्वयं कष्ट सहना सत्याग्रह का अनिवार्य भाग है। सभी प्रकार के कष्ट सहने को तैयार रहना चाहिए। सेल्फ सफरिंग इन द एसेंशियल पार्ट ऑफ सत्याग्रह है। सत्याग्रह यूज ऑफ मोरल फोर्स, आत्मशक्ति का प्रयोग एवं नैतिक शास्त्र पर बल देते थे। शरीर शक्ति से अधिक प्रभावित होती है आत्मशक्ति, तो इसलिए वो उस पर ज़्यादा जोर देते थे। सत्याग्रह विरोधी के विवेक और हृदय को अपील द्वारा बदलता है। इसके अलावा ओपन डीलिंग्स इन सत्याग्रह का कहना था कि जितने बहुत रूप से आप बात करोगे तो इतने ही अधिक आप सत्यपूर्ण होंगे, जितने ही खुले रूप में बात करोगे। नो प्लेस ऑफ वायलेंस इन सत्याग्रह, उनका कहते थे कि सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह के अंडरटेकन ओनली, सत्याग्रह सामाजिक हित के लिए किया जाता है और फॉर द सोशल इंटरेस्ट के लिए ही किया जाता है। प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए न करके सार्वजनिक हित या लाभ से के पक्ष में थे। सत्याग्रह हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो सर्वव्यापक प्रयोग मानते थे। सभी गतिविधियों क्रियाओं में इनका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि सत्याग्रह में अधिक शक्ति विद्यमान होती है। इस प्रकार ये महात्मा गांधी का के सत्याग्रह संबंधी राजनीतिक विचारों का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।